तो दूसरी बात बाबा साहब कह रहे थे, युवाओं की उसमें हो पूरी भागीदारी। एक बाबा साहब ने ये बात कही कि समाज के हर व्यक्ति को अपनी अपनी भूमिका पहचाननी है, तो वो समाज में क्या कर सकता है। मैं गाने के माध्यम से, कविता के माध्यम से कुछ कह सकता हूँ, तो कम से कम 2 कवि और पैदा करूँ, ये मेरी जिम्मेदारी बनती है। नहीं तो जिस तरह औरत को कह देते ना कि इसके बच्चे नहीं होते, बांझ है, तो इसी तरह अगर मैं नहीं कर सका तो मैं भी एक बांझ हूँ, अगर अपने जैसा एक कवि, एक गायक नहीं बना पाया। तो इसलिए हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी और उसको आगे करना पड़ेगा। तो दूसरी बात कह रहे थे, ऐशो आराम के चक्कर में तुम न पड़ना, लड़ाई अपने हक की तुम आगे बढ़ के लड़ना, उम्मीद तुमसे करता हूँ मेरे वीर जवानों, है मेरे नौजवानों। बहुत बड़ा सिंगर हमारा पूरे देश में बाबा साहब के मिशन के लिए। जब तक माननीय मंत्री जी आ रहे हैं, शशि भूषण जी को मंच देना, जोर एक बार ताली जोरदार बजा। बीच में आ जाओ, इधर आ जाओ, आपका लाइव हो जाएगा। मंच पर आसीन हमारे मौजूद मेहमान के सभी का हार्दिक अभिनंदन। और पहले तथागत बाबा साहब को देखो, जिम्मेदारी बड़ी मिली है, जिम्मेदारी भी उनको मिलती है जो जिम्मेदारी संभालने के काबिल होते हैं, ये तो आप जानते हैं। और यहाँ रखो ना कोने में। जो आदमी समाज के लिए हमेशा खड़े रहते हैं, कई बुलंदशहर में ऐसे कांड हुए तो वो हमें फोन किया कि भाई एससी कमीशन में चलना है और ऐसे ऐसे है, चौधरी साहब के पास चलना है, तुम जाते रहते हो तो मैं लेके चलो। मैंने कहा भाई समाज की बात है, आप हम जिम्मेदारी समझ के आप आए हैं तो चलना पड़ेगा। हम आए, भाई साहब से कहा, भाई साहब बोले एकदम गाड़ी लगाओ बाहर, और तुरंत सीधा एससी कमीशन पहुंच गए। सामने बात रख दीजिए, बताओ। चेयरमैन साहब ने तुरंत फोन किया डीएम साहब को, जी क्या हो रहा है इसमें, सर चालू है। तो कोई बात नहीं, 2 दिन बाद मुझे इसकी रिपोर्ट भेजो, 2 दिन और मिल रहे हैं। तो देखो, जो आदमी जिम्मेदारी संभालता हो, जानता हो, इतने दिन से जिम्मेदारी संभालते हुए आ रहे हो, तो उनको अच्छी जगह पे जाना चाहिए। ये बात बिल्कुल ठीक बात है। इसी परिप्रेक्ष्य में मैं आपको कुछ लाइन सुनाता हूँ। नौजवान का कोई पैमाना नहीं है, उम्र से आप नहीं नाप सकते पैमाना। उम्र 18 साल हो, घुटने जवाब दे रहे हो, चलता ना हो, नीचे बैठ नहीं सकता, कुर्सी से बैठता, तो ऐसे नौजवान की कोई परिभाषा तो है नहीं। रिटायर्ड हो गया हो, 65 साल का आदमी और दौड़ने में ये कहे चलो जी चलो जी चलो जी, तो वो आदमी नौजवान कैसे आगे कर। तो 2 लाइनें मैं जोड़ते हुए बता रहा हूँ आपको कि बाबा साहब ने जिम्मेदारी दी थी और नौजवानों को दी थी, और नौजवानों की परिभाषा मैंने आपको बता दी। तो बाबा साहब कह रहे थे, क्या कह रहे थे कि आज से 1956 में, और कह रहे थे आज की तारीख है 11 और 18 मार्च को बाबा साहब ये बात कह रहे थे आगरा में कि नौजवानों को बहुत जिम्मेदारी है, क्या क्या करना है उन्हें और क्या नहीं करना है। तो बाबा साहब कह रहे थे, पैगाम कह रहे थे कि मेरा पैगाम है ये नौजवानों को। उन्होंने सबको कहा, जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके लिए भी, किसानों के लिए भी, व्यापारियों के लिए भी। तो मैं नौजवानों वाली बात आपको बता रहा हूँ कि नौजवानों के लिए क्या कहा। पैगाम तुमको मेरा है मेरे नौजवानों, शिक्षा और बुद्धि में कम न खुद को मानो, शिक्षा और बुद्धि में कम न खुद को मानो। ऐ मेरे नौजवानों, ऐ मेरे नौजवानों, ऐ मेरे नौजवानों, ऐ मेरे नौजवानों, पैगाम तुमको मेरा है मेरे नौजवानों। ऐशो आराम के चक्कर में तुम न पड़ना, लड़ाई अपने हक की तुम आगे बढ़ के लड़ना। ऐशो आराम के चक्कर में तुम न पड़ना, लड़ाई अपने हक की तुम आगे बढ़ के लड़ना, उम्मीद तुमसे करता हूँ मेरे वीर जवानों, है मेरे नौजवानों, है मेरे नौजवानों। पहली बात बाबा साहब कहते हैं, ऐशो आराम में मत पड़ना। ये जो नौकरी मिली है ये आपकी अपनी नहीं है, ये है आपके पूरी परिवार की नौकरी। मैं अभी जिम जाने लग जाऊं और थोड़ा एक्सरसाइज करने लगूं, पता चले कि मेरा आधा शरीर मिल जाती में तो अच्छी सेहत बनने, आधे वैसे ही पड़े हैं जैसे पोलियो मार गया हो। तो ये सब क्या कहेंगे आप? इसे कहेंगे कि सेहत बढ़ रही है या बीमारी? बीमारी।
अगर मेरी नौकरी लग गई, मैं दिल्ली आ बसा, मैंने घर बना लिया और मेरा भाई गरीब वहीं गांव में पड़ा है, तो वो क्या है? उसे तरक्की कहेंगे उस व्यक्ति की या उसे बीमारी कहेंगे? आज आपने कहा है, इस बात को आपको खुद सोचना। तो एक बीमारी है, वो आपके घर का पूरा प्रतिनिधित्व है, जो पूरे घर को आपको देखना है। अगर आपके बच्चे उस स्कूल में पढ़ रहे हैं, अच्छे कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो आप अपने गरीब भाई के एक बच्चे को, इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। जिस बच्चे में मेरे कॉलेज में, जिस स्कूल में मेरे बच्चे पढ़ेंगे, तो उसमें ये पढ़ेगा। तो दूसरी बात बाबा साहब कह रहे थे, युवाओं की उसमें हो पूरी भागीदारी। एक बाबा साहब ने ये बात कही कि समाज के हर व्यक्ति को अपनी अपनी भूमिका पहचाननी है, तो वो समाज में क्या कर सकता है। मैं गाने के माध्यम से, कविता के माध्यम से कुछ कह सकता हूँ, तो कम से कम 2 कवि और पैदा करूँ, ये मेरी जिम्मेदारी बनती है। नहीं तो जिस तरह औरत को कह देते ना कि इसके बच्चे नहीं होते, बांझ है, तो इसी तरह अगर मैं नहीं कर सका तो मैं भी एक बांझ हूँ, अगर अपने जैसा एक कवि, एक गायक नहीं बना पाया। तो इसलिए हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी और उसको आगे करना पड़ेगा। तो दूसरी बात कह रहे थे, ऐशो आराम के चक्कर में तुम न पड़ना, लड़ाई अपने हक की तुम आगे बढ़ के लड़ना, उम्मीद तुमसे करता हूँ मेरे वीर जवानों, है मेरे नौजवानों, है मेरे नौजवानों। एक बात बाबा साहब ने कही कि तुम में किसी चीज की कमी नहीं, जैसा पहले कहा, मौका मिला है जब भी आकाश को छुआ है, बुद्धिमता में अब तक न तुमसा कोई हुआ है। ये बात कह रहे बाबा साहब, बुद्धिमता में अब तक तुमसा कोई नहीं हुआ। आप एकलव्य को देख लीजिए, आप बहुत सारे लोगों को देख सकते हैं, उदाहरण है बहुत सारे। ऐशो आराम के चक्कर में तुम न पड़ना, लड़ाई अपने हक की तुम आगे बढ़ के लड़ना, उम्मीद तुमसे करता हूँ मेरे वीर जवानों, है मेरे नौजवानों, है मेरे नौजवानों। मौका मिला है जब भी आकाश को छुआ है, बुद्धिमता में अब तक न तुमसा कोई हुआ है, खुद के अंदर के कौशल को पहचानो, है मेरे नौजवानों, है मेरे नौजवानों। लोगों को जागृत कर संगठित भी उनको करना, यही है सच्ची सेवा, ये बाबा का है कहना। लोगों को जागृत कर संगठित भी उनको करना, यही है सच्ची सेवा, ये बाबा का है कहना। संदेश ये सभी को, गरीब और धन